मेरे गुजरात तो एक कंफर्म टीम है और मैं दूसरी चेन्नई कहने लगा था। फिर मैंने कहा ये ना आप कहें कि यार हम जा रहे हैं सब। दो नई टीम आई थी और किसी ने शायद उम्मीद नहीं की थी कि ये दो टीम यहां तक पहुंचेंगी, इस तरीके से खेलेंगी। किसी को शायद इस बात का इम्कान भी नहीं था। आखिर ये हुआ कैसे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा, इमरान ताहिर और हमारे सहयोगी दया सागर, देबायन और अफजल। तो सबसे पहले आकाश, आप ही से हमें याद है कि जब हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे और आईपीएल का जब ऑक्शन हुआ था, उसके बाद जब चर्चा हो रही थी तो एक ही बात निकलकर सामने आई थी कि भाई गुजरात की जो टीम है उनकी प्लेइंग 11 क्या होगी, कैसे क्या होगा। कप्तान बिल्कुल नया है, लखनऊ की टीम तो अच्छी लग रही है लेकिन कप्तान अनप्रूवन है। पर आकाश, सबको चौंकाते हुए ये दो टीम तो सबसे आगे निकलती हुई नजर आ रही है। आकाश को ये पता होता कि ऐसा खेलने वाली है तो फिर मैं कभी ऐसी बात नहीं करता। पर इन ऑल फेयरनेस, लखनऊ कर जैसे आपने कहा, लखनऊ मेरी वो प्रिडिक्टेड टॉप 4 में शुरुआत में भी थी, क्योंकि इस टीम के पास ठीक है केएल राहुल ने कोई ट्रॉफी नहीं उठाई है, हो सकता है इस साल भी ना उठाएं फॉर ऑल वी नो, पर उस टीम के अंदर गहराई नजर आती थी, आपको मल्टी फैसेटेड क्रिकेटर्स नजर आते थे, बहुत सारा एक्सपीरियंस नजर आता था और मतलब स्टॉइनिस और होल्डर जैसे दो ऑलराउंडर आपको एक ही टीम में नजर आते थे। पर गुजरात भाई इस टीम ने बहुत हैरान किया और आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये टीम वैसे तो मेरे दोस्त की है, आशीष नेहरा कोच हैं इसके, पर जब उन्होंने टीम एकत्रित की थी मुझे लगा कि बॉलिंग तो अच्छी है, इसमें डाउट नहीं था, अच्छी बॉलिंग उन्होंने अच्छी एकत्रित की, पर बैटिंग के अंदर नहीं था दम। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि बैटिंग के अंदर दम मुझे नजर नहीं आ रहा है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है, सामने वाली टीमें डूब रही हैं, इनकी जितनी भी गहराई है उसमें। इमरान, आकाश ने कहा कि बैटिंग में गहराई नहीं है, लेकिन उन्होंने तो साबित कर दिया कि अगर मैच को फिनिश करना है तो बाएं हाथ का खेल है गुजरात के लिए, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे लिए सबसे मेन चीज़ है कि जिस कोई भी टीम होगी या नई होगी या पुरानी होगी, कि वो टूर्नामेंट का या कंपटीशन का आगाज कैसे करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने शुरू से ही बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है और बड़े मुश्किल मरहलों से इन्होंने मैच जीते हैं। तो वहां से ये साबित इन्होंने किया है कि ये किसी भी मुश्किल सिचुएशन में घबराने वाले नहीं है और इनका टीम कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, प्लेयर्स एक दूसरे की एबिलिटी पे ट्रस्ट करते हैं। इस टीम में 8 जो डिफरेंट प्लेयर हैं वो डिफरेंट मैन ऑफ द मैच हैं। तो इससे साबित होता है कि एक टीम के अंदर जब इतने मैच विनर होंगे तो उससे कैप्टन, आपकी मैनेजमेंट, इनको बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा और यही उनकी कामयाबी का जरिया है कि वो यहाँ तक पहुंचे हैं। देखिए, पहले तो एक मजाक की बात कर लेता हूँ। हम एक बुनियादी गलती कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा मतलब तथ्य है या सत्य है। हम मान रहे हैं कि 2 नए बच्चे आए हैं क्लास में और उसके बाद टॉप कर रहे हैं लेकिन दरअसल बात यह है कि क्लास ही बदल गई है, क्योंकि ये मेगा ऑक्शन था तो हर टीम को लगभग शून्य से ही शुरू करना पड़ा है। और दूसरी बात जिस वजह से मुझे काफी विश्वास था इस टीम पे, कि इसकी बॉलिंग बहुत तगड़ी थी, जो शुरुआत में ही इन्होंने जो बॉलिंग अटैक बनाई थी। और बिल्कुल जैसे आकाश ने कहा, उसके बाद बल्लेबाजी ने भी काफी अच्छा काम किया है जो अनएक्सपेक्टेड थी, और खासकर हार्दिक पांड्या की। और एक तीसरी बात, अगर आप देखें अक्रॉस द बोर्ड जितने भी रिटेन्ड प्लेयर्स हैं उनकी कंसिस्टेंसी लेवल्स उतनी अच्छी नहीं रही है इस सीजन, लेकिन जितने भी ड्राफ्टेड प्लेयर्स हैं उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो इससे बहुत फायदा मिला है दोनों, लखनऊ को और गुजरात को। दूसरी टीम लखनऊ भी है, उनको भी लोग ये तो कह रहे थे कि टीम बड़ी अच्छी है, अच्छी चुनी गई है, पर सवाल अटका हुआ था कि कप्तान अनप्रूवन है और उसने प्रूव कर दिया है। दया एकदम, मैं तो पहले भी जब आईपीएल से सीजन से पहले ही रन ऑर्डर हुआ था, मैंने लखनऊ का नाम लिया था। ऐसा नहीं कि यूपी की टीम थी, लेकिन तब मैंने 2 चीजें कही थी। एक तो टीम का अस्थायित्व, मतलब जो टीम में जो कंसिस्टेंसी 11 प्लेयर खेल रहे हैं उतनी बदलाव नहीं हो रही है टीमों में। इन दोनों टीमों को देख लिया जाए, गुजरात में हालांकि एक जो नंबर 3-4 का बल्लेबाज है और एक तेज गेंदबाज है, उसमें बदलाव हो रहा है, लेकिन लखनऊ की टीम पूरी तरीके से 11 प्लेयर खेल रहे हैं। दूसरी बात जो मैंने उस समय भी कहा था कि उपयोगी प्लेयर है, मतलब जो क्लासिक अगर हरफनमौला या ऑलराउंडर की श्रेणी बनती है उसमें भी नहीं हम डाल सकते हो, लेकिन T20 में हमें ऐसे कुछ खिलाड़ी चाहिए होता है जब कभी भी आके आपको गेंदबाजी कर दे या कभी भी आपको आके बल्लेबाजी कर दे या 3-4 ओवर के फ्रेम में और आपको कुछ रन बना के दे दे। दया ने जो बात कही कि उन्होंने ऑक्शन से पहले इस टीम की बात की थी, उन्होंने ऑक्शन से पहले किस टीम की बात नहीं की थी ये बताइए पहले। ये बात उन्होंने पूरा भारत भ्रमण कर लिया था ऑक्शन के बाद। उन्होंने तो कोलकाता से लेके मुंबई तक चले गए थे, चेन्नई से लेके दिल्ली तक चले गए थे। ऐसी कोई टीम नहीं बची जिसे दया ने कहा नहीं था जिसका नाम लिया नहीं था। चेन्नई दिल्ली नहीं कहा था मैंने, मुंबई मेरी वही पुरानी 2 टीम छूट गए थे, लेकिन बेसिकली डिप्लोमेटिक पिक्स थे और टू बी फेयर सबके ही थे, मतलब मैंने भी सारी टीम का लगभग नाम ले लिया था शायद। कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है, क्योंकि आप गुजरात पर अगर हम फोकस करें तो
3 या 4 मैच ऐसा लगा था कि शायद वहां से ये टीम हार जाएगी, पर अंतिम समय में नव पर कंट्रोल करते हुए 2 मैच राशिद खान ने जिताया, तेवतिया ने जिताया, मिलर ने जिताया। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है इस टीम के पास? देखिए, जो इमरान ने बात की थी ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, वो है टीम बॉन्डिंग। और वो चीज इस टीम के साथ आपको नजर आई है और इस वजह से ये मुकाबले एक के बाद एक जीतते जा रहे हैं कि लगता है ऑल इज लॉस्ट। मतलब ऑब्वियस फ्लॉज हैं, कोई भी अगर इसी टीम को आप अगले साल खिला दीजिए, एज इट इज टीम को खिला दीजिए, इतना अच्छा नहीं खेल पाएगी, इट्स ऑलमोस्ट अ गिवन। लेकिन इस साल वो एक बन गया है माहौल जिसके अंदर शुभमन आउट होता है तो कोई ये नहीं सोचता कि मेरा बेस्ट प्लेयर आउट हो गया है। एक दिन तो शुभमन के साथ हार्दिक भी आउट हो जाते हैं, एक दिन क्या पिछले 3 मैच में हो रहे हैं आउट, एक मैच में हार्दिक होते ही नहीं है, फिर भी शुभमन आउट होते हैं, तो भी कोई राहुल तेवतिया को लगता है मैं कर लूंगा, वो पीछे आते हैं, अभिनव मनोहर कहते हैं मैं करूंगा, साई सुदर्शन के अंदर कॉन्फिडेंस है, साहा को आपने मौका दिया, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। ये वैसे भी एंटीथीसिस अगर आप देखें, सब कहते हैं बेस्ट टीम्स वर्ल्ड की जो रही है T20 उनमें ना ऑलराउंडर्स होने चाहिए, नंबर 8 तक बैटिंग होनी चाहिए। इस टीम की बैटिंग में नंबर 7 पे राशिद आते हैं, नंबर 7 पे राशिद आके वो राशिद वो वाला काम कर रहे हैं विच इज फिनोमिनल। लेकिन 7 इज टू हाई नो, क्योंकि 7 के बाद फिर 4 प्रॉपर 9-10 जैक हैं, वहां तक बारी ही नहीं आती है। तो ये गुजरात इस समय जिस तरह से चल रही है, इट्स अ ड्रीम टीम। कई बार वो बन जाती है, जब बन जाती है ना 5 उंगलियां मिल जाती हैं तो मुट्ठी बन जाती है। इमरान, आकाश ने जो बात कही उसी में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ते हुए आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या हार ना मानने का जज्बा या फिर कुछ हारने के लिए है ही नहीं, ये 2 टीमों के साथ कुछ ऐसा है? क्योंकि कोई हिस्ट्री रही नहीं है, पहली बार दोनों टीम खेल रही है, तो क्या इससे भी एक फर्क पड़ता है? जाहिरी बात है इनको ज्यादा तड़प है दूसरी टीमों से, क्योंकि इतनी मुश्किल सिचुएशन में आकाश भाई ने बताया कि कभी मिलर जितवा रहा है, कभी तेवतिया जितवा रहा है, कभी राशिद खान आ रहा है। तो ये सब जो होता है, मैंने जिस तरह आपको बताया कि हर टीम कॉम्बिनेशन में एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट होता है, एबिलिटी का पता होता है कि यार अगर हम इस मुश्किल में फंसेंगे तो तूने निकालना है, और अगर इसमें चले जाएंगे तूने निकालना है, ये आउट हो जाएगा तो तूने क्रीज पे ज्यादा देर ठहरना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से की है दोनों टीमों। कप्तान की अगर बात की जाए, केएल राहुल अनप्रूवन कप्तान के उनके ऊपर में तमगा था, अब क्या उन्होंने उस चीज को गलत साबित किया? सैयद, मैं कहूंगा कि शायद केएल राहुल ने अभी तक पूरी तरह से प्रूव नहीं किया है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे डिसीजंस भी देखे हैं जहां पर टीम एक बहुत अच्छे सिचुएशन में थी, जहां पर उन्होंने स्टोइनिस को नंबर 8 तक रोक कर रखा, जबकि आप उन्हें नंबर 5 पर, नंबर 6 पर भेजकर मैच फिनिश कर सकते थे। कहीं कहीं पर आपने ठीक से अपने प्लेयर्स का इस्तेमाल नहीं किया। शायद मैचअप्स की जब बात आती है वहां पर हम और थोड़े कॉन्टेस्ट में हम देख सकते थे कि जिस बॉलर का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है किसी स्पेसिफिक बैटर के अगेंस्ट, तो हम शायद वहां पर देख सकते थे कि उस बॉलर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। फिर भी एक तरीके से जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है केएल राहुल की कप्तानी में, वो ये है कि उन्होंने बहुत फ्रीडम दी है अपने प्लेयर्स को। जाते जाते बस आप सभी से छोटी छोटी प्रतिक्रिया चाहेंगे, लेकिन सिर्फ 2 नाम, कौन से फाइनल, इस फाइनल में कौन सी 2 टीम पहुंच रही है? आकाश, पहले आप। ओके, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स। ताहिर जी, तो मेरे गुजरात तो एक कंफर्म टीम है, और मैं दूसरी चेन्नई कहने लगा था, फिर मैंने कहा ये ना आप कहेंगे यार हम जा रहे हैं सब तो फिर चेन्नई और गुजरात का फाइनल मैं देखना चाहूँ। दया? एक तो गुजरात क्योंकि उन्होंने सरप्राइज किया, और दूसरा मेरा खुद का उत्तर प्रदेश। हाँ, यूपी लखनऊ अपना टीम। दिबायन? मुझे लगता है गुजरात और लखनऊ में से एक बनाम दिल से दिल्ली। अफजल? देखिए, एक टीम तो आपको पता है कि मैं कौन सी बोलने वाला हूँ, तो उसका नाम तो ना ही ले तो बेहतर है। दूसरी टीम सामने कौन सी आएंगी उस बात करेंगे हम। तो मुझे लगता है कि शायद फाइनल एक रॉयल टक्कर होगी, दोनों रॉयल टीमें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स हमें फाइनल में देखने को मिलेगी। वाह, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आपके पास भी मौका है, आप भी हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि वो 2 टीम कौन सी होगी जो खेल सकती है आईपीएल 2022 का फाइनल। फिर मिलेंगे रन ऑर्डर हिंदी में, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।